कुछ राजयोग जब वर्षों बाद बनते हैं तो जीवन में कल्याण अवश्य करते हैं। धनु राशि वाले और उनका अब उठता हुआ ग्राफ, एक ग्रह की पावर और उनका बेड़ा पार। वो आ गई शुभ घड़ी जिसका आपको इंतजार था। जिंदगी में आपकी ख्वाहिशें कैसे होंगी पूरी, अब कैसे इंतजार की घड़ियां होंगी खत्म। तो मित्रों, ये 500 साल बाद बनेगा एक ऐसा राजयोग जो आपकी जिंदगी को पलट के रख देगा। जीवन में खुशी जब आ जाती है तो गम अपने आप ही चला जाता है। जीवन में धन दौलत जब आती है तो व्यक्ति की 99% परेशानियां खत्म हो जाती हैं। लग्जरी का व्यक्ति दीवाना है। आज का कलयुग है ही ऐसा, क्योंकि भौतिकवादी सुख चाहिए तो जीवन में रुपया पैसा होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस जिंदगी को जी पाएंगे। कलयुग है साहब, ऐसे ही नहीं चल जाता। कलयुग में पैसों का बोलबाला है और कलयुग में जो है पैसों का ही जिंदगी में रुतबे रुखसत और रूमानियाँ पैसों से ही आती हैं। और पैसा देते हैं ये ग्रहों की कृपा आती है तो धनु राशि वाले करोड़पति अवश्य बनते हैं। ग्रहों की कृपा आती है तो उनकी जिंदगी में तरक्की अवश्य होती है, और ग्रहों की कृपा नहीं आती तो लाख कर लो जतन घंटा कुछ नहीं होता। तो ग्रहों का माया जाल और ग्रहों का चक्र जाल अगर तुमने तोड़ दिया तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दौलत की भूख इस कलयुग में अगर पूरी हो गई तो तुम समाज में वो रुतबा रुखसत लेके चलोगे जो दुनिया तुम्हारी देख के कायल होगी। तो मित्रों, ये दौलत की भूख एक ग्रह करेगा पूरी। तुम्हारी जिंदगी की अब अधूरी ख्वाहिशें होंगी पूरी, क्योंकि जीवन चलता हुआ है पानी की तरह। 2025 का प्रवेश और तुम्हारी जिंदगी में ताबड़तोड़ धन दौलत की बारिश। तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ ऐसा होगा जो सारी कायनात तुम्हें ब्लेसिंग्स देने पे जो है प्रेरित हो जाएंगी। जो हुआ उस पर मट्टी डालो, जो आगे होना है उसको कारवां की तरह चलते जाओ, क्योंकि धनु राशि वालों का जीवन धर्म प्रधान नहीं कर्म प्रधान है। अगर तुमने ग्रहों की माया को समझ लिया तो तुम्हारे जीवन में वो बदलाव आएंगे जो तुम सपनों में सोचा करते थे। मित्रों, जो कह रहा है वो कहने दो। तुम अपने लक्ष्य और गोल्स की तरह अपने फोकस को आगे बढ़ाओ, यही ग्रह कहते हैं। और पीछे मुड़ के नहीं देखो तो तुम अपने संघर्षों से तुम डरो मती, तभी तुम्हारे जीवन में तरक्की बुलंदी और शेर जैसी चाल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसे तारे उसको राजा बना दे, जिसे तारे उसको रईस बना दे, और जिसे तारे उसको जीवन में धन दौलत से बेड़ा पार कर दे। जो लक्ष्मी उसके घर में निवास करे और वह जो है लक्ष्मी निवास के नाम से जाना जाए। तो मित्रों, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कलयुग में राहु और केतु जब दोनों विलय हुए तो शुक्र का निर्माण हुआ। राहु जो है किसका गुरु है? राहु गुरु है शुक्र का, क्योंकि शुक्र क्या है? दैत्यों के आचार्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं। और राहु तो इनका सबसे बड़ा जो है शिष्य है। अगर राहु की प्रसन्नता चाहिए तो शुक्र को अच्छा करना पड़ेगा, और शुक्र का दूसरा नाम रुपया पैसा दौलत और लक्ष्मी होता है। आज के कलयुग में जिसके पास लक्ष्मी है वो सर्वगुण संपन्न है। दाता भी उसका मेहरबान है, दाता भी उसका कल्याण करता है जिसके पास लक्ष्मी होती है। और जिसके पास पैसा नहीं होता वो सब गुण संपन्न होकर भी वो व्यक्ति परेशान है। और जो फकीरी साहब अब जी नहीं जाती, क्योंकि ग्रहों की कृपा आना बहुत जरूरी होता है। और ग्रहों की कृपा ये तुम्हें एक ही ग्रह तुम्हारा बेड़ा पार लगा देगा, क्योंकि इस ग्रह ने जो तुम्हें ये देने जा रहा है ये 500 वर्ष बाद ये तुम्हें देने जा रहा है। और इसकी कल्पना तुम क्या करोगे, क्योंकि ये राजयोग 500 वर्ष पहले बना था, उससे पहले ये राजयोग बना ही नहीं। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और इनका राशि परिवर्तन एक अद्भुत राशि परिवर्तन होगा। इनका राशि परिवर्तन मालव्य राजयोग बनाएगा। इनका राशि परिवर्तन एक ऐसे ग्रह के संग विलय होकर बनेगा कि उसकी पावर से तुम्हारे जीवन में लख लख बधाइयाँ आएंगी। तुम्हारे जीवन में भी अब फलोगे और फूलोगे। देखिए, इस समय शुक्र शनि की युति चल रही है। नव वर्ष में तो हमने कर लिया, मगर आगे का कैसे चाला बढ़ेगा ये धनु राशि वालों को भली प्रकार से जानना आवश्यक है।
देखिए तीसरे घर में बैठे हुए हैं शुक्र शनि के संग। शुक्र शनि की युति भी बहुत पावरफुल होती है। पैसा देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। जीवन में खुशियां आती हैं तो बहुत आती है। जीवन में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तो बहुत होते हैं। मगर मित्रों अब इससे भी ज़्यादा तुम्हारे जीवन का ग्राफ ये कैसे शुक्रदेव ऊंचा करेंगे। तो शनि शुक्र की युति होगी भंग 28 जनवरी सन 2025 को। उसके बाद 28 जनवरी सन 2025 को सुबह के 6:48 पर प्रातःकाल ही ये शुक्र महाराज अब राशि परिवर्तन करेंगे और 500 साल बाद राहु के संग बनाएंगे मालव्य राजयोग। राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और राहु जिसे मारे उसका जो है तारने वाला कोई होता ही नहीं है। ये एक ग्रह जो पावर रखता है और शुक्र के संग जब ये युतियां बनाता है तो ये युति वर्षों बाद बनती है। रोज रोज ये युतियां बनती ही नहीं है, क्योंकि केंद्र में बैठ जाएंगे धनु राशि वालों के शुक्र। चौथे घर में विराजमान होंगे 28 जनवरी सन 2025 को और आपके जीवन में बदलाव की घड़ी आना शुरू होगी। देखिए शुक्र को तो मैं भली प्रकार से आपको बता चुका कि शुक्र कैसे पैसे वाला बनाता है। अब आपके जीवन में कैसे जिंदगी का ग्राफ बढ़ेगा और धनु राशि वालों के जीवन में कैसे खुशियां आएंगी तो ध्यान से सुनिए। देखिए चौथे घर में बैठ जाएंगे शुक्र महाराज 28 जनवरी सन 2025 को। 28 जनवरी सन 2025 को जैसे ही शुक्र महाराज आपके केंद्र भाव में बैठेंगे तो आपके जीवन में आपके जीवन का सपना पूरा होगा। पहले तो शुक्र आपको नया भवन, नई गाड़ी, फॉरेन सेटलमेंट, आपके जीवन में जो है अब रूमानी ये आना शुरू हो जाएगी। तो चेहरे पे रूमानी आएगी, जीवन में खुशियों की बारिश होगी, जीवन में शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। आपके जीवन में जो भी अचीवमेंट है वो अवश्य प्राप्त होगी। देखिए जॉब कर रहे हैं तो जॉब में इम्प्रूवमेंट, जॉब करना चाहते हैं तो जॉब का सिलेक्शन होना आपका तय है। विदेश यात्राएं करना चाहते हैं तो विदेश यात्राओं में आपको भारी सफलता मिलेगी। जो चौथी बात निकल के आती है कि शुक्र राहु की युति राहु का बल लेके 12वें घर में जो है दृष्टि डालेगी तो शुभ कार्यों पे खर्च, घूमने फिरने जा सकते हैं धनु राशि वाले। मौसम चेंज हो रहा है, फरवरी का समय लग रहा है, कहीं शादी विवाह में जा सकते हैं या आपके जीवन में अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी होने के योग धनु राशि वालों के बन रहे हैं, क्योंकि चौथे घर में बैठा हुआ शुक्र और राहु का बल लेके समसप्तक दृष्टि से केतु को देखेगा। तो मेरे प्रिय मित्रों धनु राशि वालों, जे समसप्तक दृष्टि से आपके 10वें घर को देखेगा तो 10वां घर आपका कार्य, आपका क्षेत्र, आपके जीवन में मांगलिक कार्यक्रम आपके जीवन में होते चले जाएंगे। कहीं से गुड न्यूज मिल सकती है। ये 28 जनवरी सन 2025 को आपके जीवन में कोई अचीवमेंट मिल सकता है, कोई पुरस्कार, कोई सम्मान मिल सकता है। धनु राशि वालों का जो दायरा है, जो नेटवर्किंग है, जो नेटवर्क है वो बढ़ेगा और आपके जीवन में भी वो दबदबा अब बनेगा, क्योंकि ये जो ग्रह हैं जब केंद्रों में आते हैं तो केंद्र अधिपति राजयोग बनाते हैं और ये राजयोग रोज रोज नहीं बनते हैं। हमने अध्ययन किया और देखा और जाना कि ये राजयोग तो 500 साल पहले बना था। 500 साल पहले वाला राजयोग अब बनने जा रहा है, वो भी केंद्र में ग्रह, असुर और शुभ ग्रह मिलके ये पावरफुल आपके जीवन में हो जाएंगे और आपके जीवन में अब नई खुशियों की सौगात आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी। मित्रों जीवन ग्रहों से जुड़ा हुआ है। जिसने ये समझ लिया वह जीवन में किंग बन गया और जो नहीं समझ पाया वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। नव वर्ष आ गया, 2025 में आप प्रवेश कर गए और आपको कहीं ना कहीं ग्रहों की अगर खुशी या शुभ जो है घड़ी नहीं मिली है तो फिर आप अपनी कुंडली को अवश्य दिखवाएं। अगर आपकी ज़िंदगी बदली नहीं है इतने राजयोग आने के बावजूद भी, फिर आप अपनी कुंडली को एनालिसिस जरूर करवाएं, क्योंकि समय बढ़ता चला जाता है पानी की तरह। आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। आपने सोचा था 6 महीने पहले कुंडली विश्लेषण करवाएंगे, फिर आपने सोचा फिर कराएंगे। तो आप कहीं ना कहीं अगर अपने जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं और बहानेबाजी से बचना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस में रोक लगी हुई है, क्योंकि ये ग्रहों का जाल है। अगर कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में कोई आप ऐसे कर्म कांड करे आए हैं जो आपकी प्रोग्रेस रुक गई है तो फिर आप पेंडिंग कर्मांश को दूर करें, शुक्र के उपाय करें, राहु केतु शनि के और पितृदोष के उपाय करेंगे, तभी आपके जीवन में आगे की फैसिलिटी आप ले पाएंगे। नहीं तो जिंदगी पानी का नाम है, बहती चली जाती है। जो नाव में बैठ गया वो तो मंजिल पा गया और जो नहीं बैठ पाया वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया।
तो इस बात को भली प्रकार से सुने। अगर आपके जीवन में परेशानी आ रही है तो कुंडली विश्लेषण कराएं, और अगर नहीं आ रही है तो नो टेंशन, कोई ज़रूरत नहीं है आने की। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि कुंडली विश्लेषण के बाद जो हम आपको उपाय देंगे वो आपको करना बहुत आवश्यक होगा, वही आपके जीवन में कल्याणकारी सिद्ध होंगे। क्योंकि कुंडली विश्लेषण होगा तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के जो पितरों के ऋण हैं, जो आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, वो उपायों के द्वारा ही दूर होंगी। तो कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मन भाव से आइए। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण करते हैं। हमने अपना चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है व्हाट्सएप, आप फीस पे करके कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। बहरहाल ये समय बहुत अच्छा रहेगा, और आपके जीवन में ये 500 वर्ष वाला राजयोग, जो केंद्र अधिपति राजयोग और मालव्य राजयोग बनेगा, आपके जीवन में धनाधन, दौलत धन की बारिश, खुशियों की बारिश करेगा। पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, नया शॉप खोल सकते हैं, नया कोई कारोबार खोल सकते हैं, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। जीवन में जो लोग विद्यार्थी हैं उनके भी पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक आएंगे। कोई प्रैक्टिकल दे रहे हैं, कोई भी विद्या से संबंधित देश विदेश में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।